Good morning, all of you. Today we are going to study about hydropower plant. पावर प्लांट आप पढ़ रहे थे, सबसे पहले आपने पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट, बायोगैस प्लांट, ये पढ़ चुके हैं आप. नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडिंग, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट. हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में आज आप पढ़ेंगे. हाइड्रो साइंटिफिक नेम है, हाइड्रो हाइड्रोजन लाइक होता है ना, हाइड्रो. तो ये वाटर के लिए यूज किया जाता है हाइड्रो वर्ड. जैसे आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट. तो जहां पर ये थर्मो वर्ड आएगा, इसका मतलब हीट से होगा, हीट, हॉटनेस, ठीक है. और क्या कह सकते हो आप, इंफ्रारेड रेडिएशंस काम करते हैं यहाँ पर. कौन सी काम करती है? इंफ्रारेड. देखो साइंटिफिक नेम है हीट का, इंफ्रारेड. थर्मो, ये वर्ड होते हैं. थर्मो, ये होते हैं ना थर्मो, ये आप ये लेते हो, क्या क्या लेते हो, थर्मस होता है ना. तो देखो थर्मो वर्ड आता है वहां पे भी. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर, वहां पे भी थर्मो, ये सारा हीट थर्मो इसका काम है बेटा, ठीक है. तो हाइड्रो वर्ड जहां पर आएगा वहां पर क्या करना आपने, वाटर को लेकर काम करना है. हाइड्रो का मतलब वाटर से है और पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से होगा. तो इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होते हैं. यहाँ से डेफिनेशन बन जाते हैं कि वो प्लांट, मतलब वो आपने जो स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, रीजन ऑक्युपाई कर रखा है, जहां पर हाइड्रो से पावर बनाई जाए, यानी कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए. तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर? वाटर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो आप लिख सकते हो हाइड्रो पावर प्लांट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर एनर्जी. ये क्या करती है? कन्वर्शन ऑफ वाटर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो ये देखा जाए तो इसका बेसिक लॉ क्या है, बेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है जो ये पावर प्लांट है, इन सब के अंदर आप देखोगे कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. किसके अंदर? एनर्जी में ही. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है. क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इन सभी प्लांट्स का आधार क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी का ट्रांसफर होना वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है. एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यू नो वेरी वेल. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट. तो अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं हम, इसके अंदर कैसे इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में. तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, यस, एक हाइट पर वाटर को क्या करेंगे, यहां पर ले लेता हूं मैं कोई हाइट ले लेता हूं, हिली एरियाज में ही ज्यादातर लेते हैं ये हम, ठीक है. इस तरह से यहां पर, ठीक है, इस तरह से यहां पर आप बनाइए, गेट बनाइए, क्या कहेंगे इसको, गेट, ग्रीन कलर से गेट. इसके बाद यहां पर वाटर कलेक्शन होता है. क्या होता है? एक साइड पर वाटर कलेक्शन होता है, वाटर रिजर्वायर बोलते हैं इसको, रिजर्व कर देते हैं वाटर को इस तरह से. इसको बोलेंगे आप डैम. क्या बोलेंगे? डैम. ये वाटर हो गया, ठीक है. ये आपका क्या था, कोई माउंटेन्स लगा लीजिए इस तरह से. इसके बाद ये गेट यहां पर बनाए जाते हैं इसके अंदर ही, ठीक है. ऊपर भले ही ना आपकी हील हो, लेकिन गेट बनाकर इस पानी को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है हाइट पर. किस पर? हाइट पे. यू कैन सी हेयर. तो वाटर की जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो काफी है. और अगर ये हाइट काफी है तो आप देख सकते हो वाटर है, मास तो होगा ही इसके पास. अगर मास होगा, हाइट होगी, अर्थ क्या करती है, सरफेस ऑफ अर्थ क्या करेगा, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ही है सारा काम. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा और वो क्या होता है, जी.
तो mgh आने से यहाँ पर क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला mgh। तो वाटर के पास हाइट पे स्टोर करने पर एक एनर्जी उसके पास बन जाती है और उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये यहाँ पर हमने गेट लगा दिया है। उसके बाद यहां से आप एक कंक्रीट का क्या करते हैं, इस तरह से नाली होती है ना जैसे, हाँ इस तरह से पाइप बनाते हैं, नाली बनाते हैं उसके लिए, ताकि क्या हो, ये पानी वहां से जैसे गेट आप यहाँ से छोड़ देंगे तो यहाँ से वाटर का क्या होगा, सप्लाई होगा, एक डायरेक्शन में होगा, ऊपर से नीचे, हाइट से नीचे आता चला जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल इन 9th क्लास आपने ये स्टडी कर लिया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी, और अगर कोई बॉडी मोशन में आ जाती है तो नीचे नीचे आते आते उसकी हाइट क्या हो जानी है, हाइट क्या जीरो हो जानी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। अगर h जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन आपने तो पढ़ रखा है एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो डिस्ट्रॉय नहीं होती और ना ही क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर तो थी पानी पे और नीचे जाते जाते वो खत्म हो गई, तो वो कन्वर्ट हो गई है, किसमें कन्वर्ट हुई है, वो काइनेटिक एनर्जी में। किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में, मोशन में हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, मास, जितनी जितना वाटर आया उसका मास और जितनी उसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पर उसका स्केयर, तो हाफ एम वी स्केयर। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। यू कैन सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वाटर एनर्जी को, जो वाटर एनर्जी थी उसमें उसको क्या करा, हाइट पे ले जाके उसको कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर एक टरबाइन लगा देते हो। क्या लगा देते हो, टरबाइन, इसके रास्ते में बिल्कुल, ठीक है, इसके रास्ते में टरबाइन लगाएंगे हम बिल्कुल, जो इसके ब्लेड्स पर ये पानी क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, काफी हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, रोटेट होगा। क्या होगा, रोटेट। रोटेट होने पर, ठीक है, आप क्या करोगे, यहां से इसका एक्सल लेंगे, यहां से आप क्या करो, इसका एक एक्सल बनाइए, ये लो एक्सल बना दिया, फिक्स कर दिया इस एक्सल को इसके साथ, ठीक है। और इसी एक्सल को आपने क्या करना है, एक डायनेमो लेना है। क्या लेना है, डायनेमो। डायनेमो बना दीजिए यहां पर। डायनेमो कैसा होता है, डायनेमो थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये नॉर्थ साउथ पोल बना देते हैं कनकेव टाइप के, ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल सके किसको, इसके अंदर जो लगा हुआ है ये आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर ABCD पढ़ा था ना आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में। तो अगर ये रोटेट होता है नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल के बीच में, तो क्या होता है, यस करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपने क्या करना है, ये भी किसके, एक्सल के चारों तरफ रोटेट करता है। तो आपने क्या करना है, इसका एक्सल इसके एक्सल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से जब ये आर्मेचर ABCD इसके साथ इसका एक्सल कनेक्ट हो जाएगा, जैसे जैसे ये टर्बाइन रोटेट होगा, ये भी रोटेट होगा, ये भी रोटेट होगा, जिसकी वजह से ये CD और AB भी क्या होंगे, रोटेट होंगे, ठीक है। इसके रोटेशन से, एंड यू नो वेरी वेल EMI प्रोसेस लगती थी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और आपने पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाए तो उसके पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या समझे आप यहां से कि वाटर एनर्जी को हाइट पे ले जाके सबसे पहले कन्वर्ट करा। देखो सबसे पहले वाटर एनर्जी थी, सेकंड पर पोटेंशियल एनर्जी बना दिया उसका, हाइट पे कलेक्ट करके, उसके बाद उसको ऊपर से नीचे गिराया जाता है, ठीक है, थ्रो करवाया जाता है एक डायरेक्शन में,
पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये गेट खोलकर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये टरबाइन मूव करेगा, ब्लेड्स पर जो ये प्रेशर लगेगा पानी का, वेलोसिटी लगेगी, उससे क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा, यानी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। इसके साथ जो ये एक्सल लगा हुआ है ये किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, डायनामो से। और डायनामो के अंदर की प्रोसेस आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ली थी कि अगर आर्मेचर रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो क्या होता है, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कंडक्टर, उसके अंदर करंट डेवलप हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ईएमआई। तो इस तरह से ये आपका आर्टिकल है हाइड्रो पावर प्लांट। इसके कुछ नुकसान भी है, फायदे भी है, नुकसान भी है। देखो रिन्यूएबल सोर्स होगा, ये कैसा सोर्स होगा, रिन्यूएबल, यहाँ पे लिख सकते हो आप, रिन्यूएबल सोर्स होगा, पोल्यूशन फ्री होगा, और क्या लिख सकते हो, नुकसान बता दीजिए। नुकसान क्या है, ये माउंटेन्स एरिया में लगेगा ज्यादातर, जहां पर बारिश आती हो, पानी कलेक्शन कर सके हम, ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स में आ जाएंगे। तो ये आपके इस तरह से ले लो और इसको क्रॉस करके लिख लो डीमेरिट्स को। सेकंड और फोर्थ पॉइंट क्या पता लगा आपको इसके बारे में, देखो इतने सारे एरिया में अगर यहाँ पर पानी कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए थोड़ा सा बेकार होगा, वो एनिमल्स के लिए बेकार होगा, तो डिफोरेस्टेशन वगैरह वगैरह हो जाएगा यहाँ पर, या फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या होगा, थोड़ा नुकसान होगा, ठीक है। काफी लैंड एक्वायर कर ली जाती है इसमें। तो ये दो इसके ड्रॉबैक्स रहेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं। और फायदे क्या है इसके, पोल्यूशन फ्री है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसके अंदर क्या होता है, सारी प्रोसेस आपके सामने है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क इन द लास्ट ऑफ दिस क्लास, ओके। आफ्टर दिस हाइड्रो पावर प्लांट के बाद एक विंड मिल का क्वेश्चन भी आता है, छोटा सा ही है, या ये लगा लो थोड़ा सा, उसके अंदर दो तीन चीजें एक्स्ट्रा है। आपको एक चीज का तो पता होगा कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसको देखो कोई ना कोई डिवाइस चलाने के लिए यूज करते हैं, कोई ना कोई मशीन चलाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर विंड मिल में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत कम मतलब जनरेट करते हैं हम, कम प्रोड्यूस होती है। और ये कहाँ पर होती है, जहां पर हवाएं चलती हो, एयर के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी से आप क्या बनाते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेकिन साथ के साथ आपको इसके अंदर दो चीजें और ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी ना बनाकर आप इसका यूज डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे ग्रेन ग्राइंडिंग करने के लिए, गेहूं का आटा बनाते हैं ना अनाज से, ग्रेन ग्राइंडिंग कर सकते हैं आप इससे डायरेक्ट। और क्या कर सकते हो, ग्राउंड वेल वाटर और ग्राउंड वाटर को ले सकते हो, ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए, ग्राउंड वाटर के लिए भी यूज कर सकते डायरेक्टली। बात आ जाती है ये विंड मिल होती क्या है, एक ऐसी डिवाइस जो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये तो चलो हम करेंगे ही, विंड मिल के अंदर है, साथ ही साथ आप ये दो चीजें भी पढ़ोगे इसके बारे में, जो हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी बनाए अगर हम डायरेक्ट ही इसका यूज कर पा रहे हैं। देखो आटे की जो चक्की होती है उसको भी तो बिजली से ही चलाया जाता है ना, अगर हम डायरेक्ट ही चला लेंगे तो हमारा जो एनर्जी टू एनर्जी कंजर्वेशन में बीच में लॉस होता है वो बच जाएगा। आप ये मत सोचना कि पीछे से जितनी एनर्जी आई है सारी की सारी आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, सिर्फ उसका कुछ एक पार्ट ही आप कन्वर्ट कर पाते हो। मतलब मान लो 100 जूल एनर्जी है पीछे वाटर की, और आपने उसको क्या करना है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है, तो 100 जूल नहीं होगी बेटा वो। मान लो 100 जूल विंड एनर्जी थी आप पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने चले गए तो यहाँ पर 100 जूल नहीं मिलेगा आपको, आपकी बाकी जो एनर्जी है वो कहीं और लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है, आपको तो सिर्फ 10 to 20 जूल मिलेगा बस। समझ रहे हो, बाकी 80-90 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है, एनर्जी से एनर्जी बनी, लेकिन हमारे लिए यूजफुल एनर्जी सिर्फ इतनी ही बनती है
ज्यादा से ज्यादा 30 बना लोगे, और ज्यादा एफिशिएंसी हुई तो 40-50 बना लोगे, लेकिन 100 से 100 नहीं बनेगा। एफिशिएंसी बहुत कम होती है ये प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो आ जाते हैं दोबारा से टॉपिक पर। तो विंड एंड मिल के बारे में पढ़ रहे थे। विंड मिल क्या होती है, इसके लिए भी आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं डायग्राम। क्या करेंगे आप, इसमें एक हाइट लेंगे, टावर की तरह हाइट होती है जैसे, वैसे हाइट लेंगे आप। चलो यहाँ पर बना लेता हूं मैं, एक हाइट ले लिए। इस हाइट पर आपने क्या करना है, एक डायनेमो लगा देना। क्या लगा देना है, डायनेमो। डायनेमो लगाएंगे तो यहाँ पर कनकेव मैग्नेटिक फील्ड देंगे ताकि स्ट्रॉन्ग, कनकेव मैग्नेट लेंगे ताकि स्ट्रॉन्ग क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड मिले आपको। यू नो वेरी वेल। एक नॉर्थ ले लेते हैं, एक साउथ ले लेते हैं, बीच में क्या ले लेते हैं, बीच में एक आर्मेचर ले लीजिए। यही होता है ना, ये बार बार मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको मोटर और जनरेटर का टॉपिक क्लियर रहे। ये आर्मेचर हो गया, इसके बीच में एक्सल लगा दिया यहाँ पर, ये लो ये एक्सल लग गया है। इसके चारों तरफ ये क्या होएगा, रोटेट होगा। इस एक्सल को ध्यान से देखना बेटा, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ ये, ठीक है। थोड़ा डार्क कर रहा हूँ इसको, बड़ा कर रहा हूँ। आपने क्या करना, आप जो ये एक्सल होगा डायनेमो का, ठीक है, इसी एक्सल के साथ, इसी एक्सल के साथ आप क्या करेंगे, ब्लेड बनाएंगे बड़े बड़े, पंखे बनाएंगे बड़े बड़े। कैसे, इस तरह से तीन बनाएंगे। तीन बना लीजिए, चार बना लीजिए, 3 ब्लेड्स बना लीजिए आप, ठीक है। टॉर्क बनाने में काफी हेल्पफुल रहता है ये, अगर 3 हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लेड बनाएंगे। ये ब्लेड क्या होते हैं, ये ब्लेड होते हैं एल्यूमिनियम के। किसके बनते हैं, एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम काफी हल्का होता है, हल्की मेटल होती है, जो कि बड़े बड़े ब्लेड हो, इनका वजन बहुत कम होता है, तो हवा लग के ये घूम सकते हैं, रोटेशन में हेल्पफुल रहते हैं। रोटेट करने में क्या रहते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम के ब्लेड बनाए जाते हैं, ठीक है। जो ये ब्लेड होते हैं कैसे होते हैं, एल्यूमिनियम के। क्या होता है, ये एक्सल के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, और ऐसे एरियाज में करते हैं जहां पर विंड की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर टू अबव हो। ये नोट करते रहना बेटा, जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ विंड मिल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले विंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेन ग्राइंडिंग में भी कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को निकालने में भी कर सकते हैं। सेकंड, हाइट पे बनाया जाता है ये थोड़ा सा, ठीक है। ओके, इस हाइट से ज्यादा इसका मतलब नहीं है, सिर्फ ये रोटेट करने के लिए है, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, और भी पॉइंट इसके सामने आ रही है, ये एम्प्टी स्पेस में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है, एम्प्टी स्पेस या रीजन, ऐसी जगहों पर बनाया जाता है जहां पर बिल्डिंग्स ना हो, फॉरेस्ट ना हो, ठीक है। नो फॉरेस्ट और बिल्डिंग्स शुड बी देयर। क्यों नहीं होने चाहिए ये, सो दैट हवा चल सके, ठीक है। एयर कैन फ्लो इजिली, एयर कैन फ्लो इजिली। क्या होता है इसके अंदर, हवा आती है बेटा पीछे से, एयर आएगी, देखिए कैसे आएगी, हवा आएगी इस तरह से। आप जब छोटे बिल्कुल बच्चे होते हैं ना, वो खेलते हैं, एक हाथ में डंडी लगाई होती है और वो साथ में फैन होता है, ऐसे भागते हैं तो वो घूमता है। तो यहाँ पर आपने इसको लेकर नहीं भागना है, ये काफी बड़ा पंखा है और टावर के साथ लगा हुआ है। आपने क्या करना है, जहां पर हवा चलती है आपने, यस, एयर जो है, विंड जो है वो आएगी, इनके ब्लेड्स पर टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, और ये क्या होएगा, रोटेट होगा। ये क्या होगा,
रोटेट होगा। वही बात है, अगर ये रोटेट हो रहा है तो क्या होगा, रोटेट हो रहा है तो इसके एक्सल को किसके साथ, डायनेमो के एक्सल के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, डायनेमो के एक्सल से कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही ये रोटेट होना शुरू होएगा तो इसके अंदर जो ये आर्मेचर लगा हुआ है ए बी सी डी, ये भी क्या होगा, रोटेट होगा। और ड्यू टू ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाया जाए उसका, तो क्या हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आप देख सकते हो कि आपने कैसे विंड एनर्जी से क्या बना दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से ये विंड मिल का क्वेश्चन रहेगा। ये देखिए इसके ड्रॉबैक क्या है, ये एम्प्टी स्पेस में, एम्प्टी रीजन वाले एरिया पर ही लग सकता है, ठीक है। दूसरा, इसमें कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, या इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तब ये घूमते हैं और ये डायनेमो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिससे आप बैटरी वगैरह वगैरह चार्ज करके होम में सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दिस क्वेश्चन ये दो भी है, ये दो क्वेश्चन भी है, ये कैसे, इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे हम, देखते हैं। आपने क्या करा, इंस्टेड ऑफ डायनेमो, आपने डायनेमो हटा देना है यहां से, भाई डायनेमो नहीं लगा रखा, ठीक है, ये हटा देना है यहां से। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक एक्सल लगाना है जिसके चारों तरफ क्या होगा, ये रोटेट होगा, ये एक्सल भी रोटेट होगा, ठीक है। यहां पर आप जैसे ये रोटेट होगा, यहां पर आप क्या लगा देंगे, इस तरह से ग्रिड लगा देंगे, ग्रिड लगा देंगे एक। उस ग्रिड के साथ आपने क्या करना है, जो फ्लावर मिल होती है, ग्राइंडिंग मशीन होती है ग्रेन की, उसको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है ऐसे। वो देखते हो ना आप, जैसे गन्ने का रस निकलता है, एक ऐसे चल रहा होता है साइड में और एक नीचे ऐसे उसको दूसरे को घुमा रहा होता है, ऐसे ये यहाँ से रोटेट होगा, ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, फिर इसके एक्सल को नीचे ले जाइए, यहाँ पर एक चैम्बर बनाइए अपना टावर के नीचे ही, यहाँ पर क्या करेंगे आप, फ्लावर मिल रखेंगे, आटा पीसने की चक्की रख देंगे, फ्लावर मिल, ठीक है। जैसे जैसे ये फैन रोटेट होगा, इससे ये ऐसे रोटेट होगा, तो ये फिर इस तरह से रोटेट होगा। तो इस रोटेशन से क्या होगा, देखो जैसे जैसे ये रोटेट होगा, ये भी रोटेट होगा, और इस तरह से इसमें भी रोटेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्लावर मिल है ये वर्क करेगी, और यहाँ पर आपका गेहूं का आटा पीस, ठीक है, अनाज बन जाएगा, ये आटा बन जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं, ये ग्रेन को ग्राइंडिंग करने के काम आता है। उसके बाद है ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर के लिए क्या करेंगे, इसी चीज को फिर समझिए। यहाँ से क्या होता है, आपने जो ये रोटेटर लगा रखा था यहाँ पर, इसी रोटेटर के साथ, इसी रोटेटर के साथ, ठीक है, इसी रोटेटर के साथ आप क्या करेंगे, जैसे ये रोटेटर है सपोज, यहाँ पर इसके एक साइड में किनारे पर ऐसे एक एक्सल लगा देंगे, एक रोड लगा देंगे। जैसे ये रोटेटर नीचे आएगा, ये रोड नीचे आ जाएगी, जैसे ही ऊपर जाएगा, ये रोड ऊपर चली जाएगी। गांव में होता भी है, नलके के ऊपर लगा रखा होता है, हैंड पंप के ऊपर मशीन लगा रखी होती है, जो वो चलती है, तो वो क्या करती है, रोड को ऊपर नीचे इस तरह से घुमाती रहती है। और आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर बनाता हूं, ठीक है। इसके आपने क्या करना है, यहाँ पर कहीं एंड पर, ठीक है, बीच में नहीं लगा, यहाँ पर लगाना है नीचे, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सल बनाना है ऐसे, और इसको जो जमीन से ऊपर यहाँ पर क्या करेंगे, यस, नीचे आते आते आपने क्या करना है, यहाँ पे हैंड पंप बना देना है। क्या बना देना है, हैंड पंप, ठीक है।
हैंड पंप से यहाँ से भी क्या होगा, एक्सल निकलेगा और जो कि इसके साथ आपने अटैच कर देना। ठीक है, ये क्या है, हैंड पंप है, ग्राउंड में है, जो ग्राउंड यानी कि सरफेस पे ऑफ अर्थ, और नीचे आपका ये पानी। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये रोटेट होगा, ये चक्का जो है ये रोटेट होगा। ठीक है, ये रोटेटर जो है रोटेट होगा, जैसे ये फैन रोटेट होगा ये भी रोटेट होगा। इसके रोटेशन से ये कभी नीचे और कभी ऊपर, ये ग्रीन कलर का जो एक्सल है, जिसकी वजह से ये भी ऊपर नीचे, तो यहां से क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ग्राउंड वाटर को भी नलका लगाकर, हैंड पंप लगाकर इसके साथ अटैच करके पानी। ठीक है, जिसपे कम जमीनें होती है तो वो इस तरह से करके ग्राउंड वाटर पे अपना ऐसे ग्राउंड वाटर को निकाल के थोड़ी बहुत खेती भी कर सकता है, सब्जियां वगैरह वगैरह लगा सकता है। तो इस 3 तरीकों से विंड मिल का क्या करा जा रहा है, यूज किया जा रहा है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस, यू कैन आस्क। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछना है तो पूछ सकते हो। इसके बाद ड्रॉबैक आपको पता लगी गए होंगे, साउथ साइड में ज्यादा हवाएं चलती है। ठीक है, फॉरेस्ट भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, वहां पर आप इनको अप्लाई करते हो, लगते भी है। ये देखा भी होगा आपने, साउथ मूवीज में दिखाते हैं इस चीज को, बताते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर, क्योंकि सोलर कुकर का आर्टिकल में तो लगता नहीं है पूरा हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन भी है इसका एनसीईआरटी में, रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। तो ये कर लेते हैं अब, ये पूरा हो सकता है, रिफ्लेक्टर टाइप सोलर